राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस राम। दोस्तों, इस वीडियो में त्रयोदशी व्रत का क्या महत्व है, इसे कब करना चाहिए, इसका उद्यापन कब किया जाता है, इसकी संपूर्ण क्रियाविधि मैं बता रहा हूँ। देखिए, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, तो त्रयोदशी में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष 2024 में त्रयोदशी यानी वार के अनुसार कौन सा वार प्रदोष किस तारीख को है, त्रयोदशी व्रत को प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है, फिर यह बताऊंगा कि कौन सा वार के अनुसार प्रदोष व्रत करने का क्या फल प्राप्त होता है, ये सभी जानकारी दूंगा। देखिए, इस वर्ष 2024 में जो त्रयोदशी व्रत की तिथि आ रही है वह है 9/1/24 मंगलवार, 23/1/24 मंगलवार, 7/2/24 बुधवार, 21/2/24 बुधवार, 8/3/24 शुक्रवार को, 22/3/24 शुक्रवार, 6/4/24 शनिवार, 21/4/24 रविवार, 5/5/24 रविवार, 20/5/24 सोमवार, 14/6/24 मंगलवार, 19/6/24 बुधवार, 3/7/2024 बुधवार, 18/7/24 गुरुवार को, 17/8/2024 शनिवार को, 31/8/2024 शनिवार को, 15/9/2024 रविवार को, 30/9/2024 सोमवार को, 15/10/24 मंगलवार, 29/10/24 मंगलवार, 13/11/24 बुधवार, 28/11/24 गुरुवार, 13/12/24 शुक्रवार, 28/12/24 शनिवार। ये वार के अनुसार प्रदोष व्रत कहे गए हैं। यानी शास्त्रों की बात की जाए तो सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत करने वाले को 100% गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। कोई भी स्त्री पुरुष जिस कामना की पूर्ति के उद्देश्य से यह व्रत करते हैं, भगवान शिव निश्चय ही उनकी कामनाएं पूरी करते हैं, बशर्ते कि इस व्रत को विधि विधान और मनसा वाचा कर्मणा की जाए। सारे दुखों का अंत होता है और व्रती की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक कथा यह आती है कि चंद्रमा को टीबी यानी क्षय रोग हुआ था और वह मृत्यु तल कष्ट भोग रहा था। इसी त्रयोदशी इस प्रदोष व्रत को करने से चंद्र का टीबी ठीक हुआ था और भगवान शिव महादेव ने उसे आरोग्यता प्रदान किया था। प्रदोष की बात करें तो त्रयोदशी तिथि को प्रदोष लगा हुआ होता है, इसलिए इसे हम प्रदोष या त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं। वस्तुतः त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत को विधि विधान से करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान आशुतोष औढ़रदानी हैं और प्रसन्न हो गए तो व्यक्ति की कोई भी अभिष्ट कामना की पूर्ति कर देते हैं, चाहे वह शारीरिक आरोग्यता, संतान, लंबी आयु, पारिवारिक उन्नति, सुख समृद्धि, पितृदोष, भूत पिशाच, कर्ज से मुक्ति, नौकरी, व्यवसाय, बल बुद्धि तथा शिक्षा की प्राप्ति अर्थात मनोवांछित किसी भी कामना से की जाए। स्कंद पुराण में वर्णित तथ्यों की बात करें तो त्रयोदशी व्रत को अति विशिष्ट महत्व दिया गया है। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान है। यदि चाहें तो एक बार फल खाकर इस व्रत को कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप निराहार नहीं रह पाएं तो मूंग का सेवन करके व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में लाल मिर्च, अन्न, सादा नमक, चावल अथवा मसालेदार वस्तुएं खाने की मनाही है। अगर आप चाहें तो मूंग में सिंधा नमक जो बिल्कुल शुद्ध होता है उसे मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यह अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर काला रंग को छोड़कर सफ़ेद हो लाल या पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। 5 रंगों को मिलाकर रंगोली की आकृति बनाएं। आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को
पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें गंध, चावल, बिल्वपत्र, दीप, धूप, फूल, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का इस क्रिया के दौरान जाप करते रहें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उपवास रखें। व्रत के निमित्त पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने मन से तो कुविचार आदि को हटा दें। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले पुनः स्नान कर गंध, पुष्प, बेलपत्र, मदार, दीप, धूप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और भगवान शिव का और माता पार्वती को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर उनका पूजन करें, क्योंकि गन्ने के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है। इन क्रियाओं को करते समय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्हें उस समय का जो ऋतु फल होता है उसे भी अर्पित करें। खास ख्याल यह रखें कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप श्रद्धा भाव से करें। इस प्रकार शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिला जौ का जो सत्तू होता है, जौ का जो आटा होता है, उसका भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शिव जी की आरती करें। शास्त्रों की माने तो रात्रि की अवधि भगवान शिव को विशेष प्रिय है, जिसे हम आप प्रदोष भी कहते हैं। अतएव रात्रि जागरण कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि जागरण के दौरान रावण के स्वयं के द्वारा रचित तांडव स्रोत और माता सीता द्वारा रचित पार्वती स्रोत का पाठ जरूर करें। भगवान शिव को अपनी कामना पूर्ति करने हेतु उन्हें निरंतर जो जलाभिषेक करें, उस समय निरंतर भक्ति भाव से जलधारा गिराते हुए देखते रहें। शास्त्र की माने तो भगवान शिव भी दिनवार के अनुसार किए गए प्रदोष व्रत का फल प्रदान करते हैं। रविवार को यह रवि प्रदोष कर व्रत रखने से सूर्य की भांति व्रती का जस फैलता है, नाम और सम्मान मिलता है। सुख शांति के साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी प्राप्त करता है। शरीर की हड्डियाँ, नसों के रोग, शरीर का दर्द आदि ठीक होता है। पिता से अच्छे संबंध बने रहते हैं। पिता की सहायता मिलती है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ शरीर आरोग्य बना रहता है। सोमवार को त्रयोदशी प्रदोष सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति बनी रहती है। कोई भी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति इस व्रत को करने से प्राप्त होती है। मंगलवार को जो मंगल प्रदोष व्रत किया जाता है वह व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और ऋण से मुक्ति दिलाता है। बुधवार को बुध प्रदोष व्रत करने से ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार की प्राप्ति होती है। सर्व मनोकामना पूर्ण होती है इस प्रदोष व्रत को करने से। गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति का पितृदोष का शमन होता है। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। परिवार में आर्थिक समृद्धि आती है और शत्रुओं का नाश होता है। खास करके जो महिलाएं इस गुरु प्रदोष व्रत को करती हैं, उनके पति के कार्यों में आ रही रुकावटें स्वतः समाप्त होने लगती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ साथ पारिवारिक समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। शनिवार के दिन ही शनि प्रदोष व्रत को खासकर संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही उनकी उन्नति एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं अवधारणाओं को लेकर जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो, शादी की कामना से या नौकरी में सफलता या पदोन्नति की कामना से शनि प्रदोष व्रत निश्चय ही करना चाहिए। इस व्रत को श्रावण और कार्तिक मास के त्रयोदशी से करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे यह प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि आप जब भी चाहें किसी सोमवार से इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष अवधि में उनकी पूजा आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। यह प्रदोष व्रत खासकर गोधूली की बेला से प्रारंभ किया जाता है, यानी सूर्यास्त से पौने या 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के पौने या 1 घंटा बाद भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। व्रती को चाहिए कि 26 त्रयोदशी के व्रत करें, अन्यथा कम से कम 11 त्रयोदशी व्रत अवश्य करें।
शास्त्र की माने तो त्रयोदशी व्रत का उद्यापन माघ माह में करना चाहिए। वैसे इसका उद्यापन महीने के किसी भी त्रयोदशी को कर सकते हैं। हाँ, उद्यापन के एक दिन पूर्व गणेश जी का पूजन करके भजन कीर्तन आदि करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। अगले दिन यानी त्रयोदशी को जो उद्यापन करें उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। किसी पंडित जी से पूजन करवाकर तत्पश्चात खीर की अग्नि में ओम उमा सहिताय नमः शिवाय स्वाहा का 108 बार हवन में आहुति दें। श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। और एक बात अवश्य ध्यान रखें, माता जानकी द्वारा रचित स्रोत बताया है उसे तथा पंचाक्षरी मंत्र का जाप निरंतर व्रत के दौरान अवश्य करें। इन मंत्रों के साथ साथ अंत में उद्यापन के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माता जानकी द्वारा रचित माता पार्वती के इस संपूर्ण स्रोत को प्रदर्शित करते हुए सुना रहा हूँ। खासकर कुंडली में दोष और ग्रह नक्षत्र के कारण जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो, बार बार सन्मुख बाधाएं आ रही हो, यानी उत्तम जीवन साथी प्राप्ति के लिए अगर आप यह प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो निश्चय ही माता पार्वती को ध्यान करते हुए भक्ति भाव से पढ़ें। शक्ति स्वरूपे सर्वेशां सर्वाधारे गुणाश्रये सदा शंकर युक्ते च पतिं देहि नमोस्तुते। सृष्टि स्थित्यंत रूपेण सृष्टि स्थित्यंत रूपिणी सृष्टि स्थित्यंत बीजानां बीज रूपे नमोस्तुते। हे गौरी पति मर्मज्ञे पतिव्रत पारायणे पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल संयुते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते सर्वमंगले। सर्वप्रिये सर्वबीजे सर्व अशुभ विनाशनी सर्वेशे सर्वजन के नमस्ते शंकर प्रिये। परमात्म स्वरूपे च नित्य रूपे सनातनी साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोस्तुते। तुत तृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति क्षमा यतास्तव कला सर्वा नारायणी नमोस्तुते। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति वृद्धया एतास्तत्व कला सर्वा सर्वरूपे नमोस्तुते। दृष्टादृष्ट स्वरूपे तयोर्वीर्ज फलप्रदे सर्वनिवर्चनीय च महामाये नमोस्तुते। शिवे शंकरी सौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनी हरि कांतं च सौभाग्यं देहि देवी नमोस्तुते। इस स्रोत का जो विशेष फलश्रुति है माता द्वारा इस प्रकार बताया गया है। अस्तोत्र नानेन याह अस्तुत्वा समाप्ति दिवसे शिवाम नमन्ति परया भक्तया तालभन्ति हरिं पतिं। इह कांत सुखं भुक्त्वा पतिं प्राप्य परात्परम दिव्यं से आनंद मारुह यान्त्यन्ते कृष्ण सन्निधिं। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।